फिर भी उसमें स्थिति ये है अभी कि बिना दिए हुए, मैं पहले ही आपको बताया कि बिना दिए हुए कोई काम नहीं होता है। चाहे वो सरकारी कार्यालय हो कि इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें जब तक नहीं दीजिएगा तो आपका कोई काम नहीं है। देखिए जबकि 1.5 लाख में भी घर बनना संभव नहीं है। संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर 1.5 लाख में अगर एक छत, एक रूम का भी अगर छत 10 बाय 20 का भी नहीं बन चाहे, पाएगा, तो नहीं संभव बन नहीं पाएगा। हो पाता क्योंकि है। जिस अनुसार महंगाई बढ़ी हुई है उस अनुसार जो है 1.5 लाख में भी घर बन पाना मुश्किल नहीं। और 1.5 लाख में 1.5 लाख मिल जाए तो उसमें भी 10 उसमें भी तो कटौती हो जाता है। आपके इलाके में सबसे अधिक खेती किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा यहाँ तो मक्का का खेती होती है। मक्का का खेती होता है। मक्का के खेती में किसानों को क्या मदद मिलता है सरकार की तरफ से? सरकार की ओर से तो कोई मदद नहीं मिलता। जब खेती का समय आता है तो खाद की तो लगभग किल्लत हो जाती है। यूरिया नहीं मिलने लगता है, डीएपी नहीं मिलने लगता है, काला बाजारी का धंधा शुरू हो जाता है मार्केट में। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा यादव और आप देख रहे हैं युवा की जिम्मेदारी। फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल युवा की जिम्मेदारी में, एक नए वीडियो में एक नए यंग के साथ। और आइए मिलते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं और देश के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और कुछ विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और आइए बारीकी से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा की जिम्मेदारी में। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहते हैं, आपका नाम और पता थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार यादव है जी। और मैं क्षेत्र संख्या 10 से पिछले बार भी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और इस बार भी लड़ने का काम करेंगे। और अभी मतलब क्षेत्र संख्या 10 है धमधा धमधा है, धमधा जिला पूर्णिया। जिला पूर्णिया। तो क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद सदस्य पद। जिला परिषद सदस्य। क्या मतलब आपके मन में क्या ऐसा विचार आया कि जिला परिषद सदस्य को ही चुना, उस पद को ही चुना? और अगर वगैरह जो भी पद होते हैं, मुखिया जी होते हैं या और भी पद होते हैं, तो आपका ये क्यों थिंकिंग आया इस पर? इसलिए थिंकिंग आया मेरा कि कारण है कि समाज में जो भी अभी नेता है लगभग भ्रष्ट नेता है। ये तो सही है कि लगभग लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हम लोग जो है जहाँ तक देख रहे हैं क्षेत्र संख्या 10 दमदाहा की स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ। जो कि नेता जो है सबसे पहले अपने वो पैकेट को भरने का काम करते हैं, पब्लिक को बाद में देखता है। पहले अपना, इसके बाद पब्लिक को। उसके बाद पब्लिक। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप अभी तक नहीं बने हैं जिला परिषद सदस्य, अगर आप अगले चुनाव में आते हैं क्षेत्र में, तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या क्या टारगेट बना के रखें कि किस किस काम को ध्यान दीजिएगा, किस किस क्षेत्र में आप काम करने का प्रयास? क्षेत्र संख्या 10 से हमको यदि जिला परिषद की जो भी आम पब्लिक है वो यदि हमको बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो है शिक्षा के ऊपर हम काम करेंगे, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे, बिजली के ऊपर काम करेंगे, किसान का जो भी समस्या है उसके ऊपर हम काम करेंगे। आपसे मैं विस्तार से इन्हीं चारों चीज़ों पे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा का एक जो जरिया आपने बताया, शिक्षा के ऊपर अभी शिक्षा का माहौल जो बना हुआ है आपके क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, कभी आप उसका मुहैया करने का प्रयास किए हैं या? किए हैं, बिल्कुल किए हैं, प्रयास किए हैं। लेकिन जो है स्कूल में भी जो भी सरकारी विद्यालय उसमें जो पढ़ाई होना चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो पाता। यदि उसमें अच्छे ढंग से पढ़ाई होती तो आज सरकारी स्कूल का टीचर का जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में ही पढ़ता, सरकारी स्कूल में ही पढ़ता यदि सरकारी विद्यालय की स्थिति अच्छा रहता। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुदेव जितने भी हमारे आखिर हम भी किसी सर से पढ़ के आए हैं और ऐसे ऐसे सर हमको पढ़ाया, उस सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सर हमारे राज्य में जितने भी शिक्षक हैं उन सबों से मेरा अनुरोध है, उन सबों को मेरा सादर नमन है। और नए जो हमारे साथी और हमारे सर आए हैं बीपीएससी के तहत, सबों से आग्रह है कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में इतना बदलाव लाने की कोशिश कीजिए कि ताकि ऐसे ऐसे शख्स आप लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठा पाए, यानी कि किसी को मौका नहीं दीजिए, आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और स्वास्थ्य के बारे में जब बात करना चाहेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में देखिए, सरकारी का एक नियम है कि 2 रुपये का पर्ची कटाए सरकारी अस्पताल में और उसके बाद इलाज किया जाए। लेकिन हम अभी देखते हैं, अभी स्थिति जो स्वास्थ्य के मैटर में हम कुछ चर्चा करेंगे आपके ऊपर कि आपके अनुमंडल में एम्बुलेंस कितना है? अभी एम्बुलेंस जो यहाँ होना चाहिए, जितनी संख्या में होना चाहिए उतना संख्या में एम्बुलेंस नहीं है। 1-2 अभी वही मात्र 2 एम्बुलेंस है। 2 एम्बुलेंस धमधा विधानसभा में, धमधा प्रखंड में पूरे 26 पंचायत है
और 26 पंचायत में जो अनुमंडलीय अस्पताल धमधा में बना उसमें 2 एम्बुलेंस है। तो 2 एम्बुलेंस अगर रात में पूरे धमदाहा के प्रखंड का क्षेत्र का लगभग परिसीमन किया जाए तो एक छोर से दूसरे और कम से कम 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हाँ। और उस डिस्टेंस में अगर 2 एम्बुलेंस को कवर करना पड़े तो पेशेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरा एक पर्सनल उद्देश्य है, सरकार से मेरी अपील है, मेरी मांग है कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक एम्बुलेंस होना चाहिए, और वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल के साथ साथ, यानी कि अगर रात्रि के में अगर शाम के टाइम में वो प्रत्येक पंचायत भवन में रहना चाहिए, ताकि अगर मान के चलिए कोई भी इमरजेंसी केसेस वैसा आए तो उसको तुरंत मुहैया कराए और लोगों को, ताकि उसको सुविधा मिल सके। पंचायत में रहेगी, यदि किसी को इमरजेंसी है तो तुरंत अपना एम्बुलेंस लिया। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि दूसरी चीज़ है कि स्वास्थ्य के जितने भी डॉक्टर साहब हैं वो अपना निजी क्लिनिक खोले। यदि वही निजी नहीं खोल के वो सरकारी में सही से इलाज करे पेशेंट का, तो सबसे बेहतर इलाज वहाँ हॉस्पिटल में हो सकेगा। जो कि गरीब गुरबा जो भी हैं उसको प्राइवेट क्लिनिक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। प्राइवेट में जाने के बाद उसको वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च है। सरकारी अस्पताल में तो गरीब लोग जो वही जाएंगे ना। अच्छा, प्रधानमंत्री के द्वारा एक कार्ड बनाया जा रहा है, शायद आयुष्मान भारत कार्ड ऐसे कुछ है। उसमें 5 लाख का उसमें बताया गया कि उसका मतलब कि आज तक आपके गाँव में या आपके क्षेत्र में किसी को लाभ मिला? लाभ नहीं मिला, सिर्फ एक कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन आज तक हम जहाँ तक देखे हैं उसका लाभ किसी को नहीं मिला। देखिए, सरकार को सिर्फ पेपर वर्क करने से, फॉर्मेलिटी निभाने से नहीं होगी। जमीनी स्तर पे हकीकत आके देखिए कि काम क्या होता है। अगर आप 5 लाख का सब्सिडी देते हैं, मतलब मुफ्त में इलाज करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मतलब इतना परेशान हो जाता है आम नागरिक कि वहाँ तक जानकारी भी नहीं है लोगों को। उसके विषय में काम करने का प्रयास कीजिए, सिर्फ कार्ड बनाने से नहीं होगा। क्योंकि जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। सिर्फ पेपर वर्क करने से नहीं होगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में और आपने क्या बोला, और किसके किसान के बारे में, किसानों की समस्या पे भी हम चर्चा करते हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश में, आपके इलाके में सबसे अधिक खेती किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा यहाँ तो मक्का का खेती होता है। मक्का के खेती में किसानों को क्या मदद मिलता है सरकार की? सरकार की ओर से तो कोई मदद नहीं मिलता। जब खेती का समय आता है तो खाद की तो लगभग किल्लत हो जाती है। यूरिया नहीं मिलने लगता है, DAP नहीं मिलने लगता है, काला बाजारी का धंधा शुरू हो जाता है मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं, प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स होता है। तो पैक्स में खाद जो किसानों के लिए ही अक्सर माना जाता है कि सारा काम उससे किसानों का ही होता है, उसमें खाद आता है? उसमें खाद नहीं आ रहा है। खाद यदि उसमें आता तो किसान को खाद मिलता। और पैक्स की जहाँ तक सवाल है, तो पैक्स में जो किसान सदस्य हैं उनको तो मिलना ही चाहिए खाद, लेकिन उनको भी नहीं मिल पाता है। तो जो सदस्य नहीं है उनको कहाँ से खाद मिलेगा? तो किसान पैक्स में खाद खरीदने के बजाय अपना मार्केट से खाद खरीदते हैं। सरकार को पैक्स में भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किसानों को उससे सहायता नहीं मिल पाती। तो जहाँ तक होता है कि किसान को अगर 266 का यूरिया है तो बाजार से उसको 300, 320, 340 में खरीदना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 50 रुपया, 100 रुपया पर पैकेट, यानी किसानों का नुकसान भी जरूरत पे नहीं मिल पाता। जरूरत पे सबसे बड़ी समस्या किसान की है कि जरूरत पे आज हमको खाद देना है तो किसान के पास आज खाद उपलब्ध नहीं हो पाता, जो कि आज ही उपलब्ध होना चाहिए। इस चीज़ पे तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान। एक चीज़ हम देखे हैं कि अभी तो सिंचाई के लिए मूल साधन क्या है? सिंचाई के लिए तो मूल साधन अभी लोग इंजन से पटवन करते हैं, जो कि सरकार को कम से कम जो है मोटर की व्यवस्था करवाना चाहिए। तो मोटर बहुत सारे हम देखें कि मोटर मतलब कि खरीद रहे हैं किसान लोग। खरीद रहे हैं, तो अभी किसान खरीद रहे हैं अपने पैसे से खरीद के, जो कि सरकार को उसकी व्यवस्था करवानी चाहिए। और जिनका जहाँ तक खेत है वहाँ तक बिजली की साधन जानी चाहिए। बिजली की साधन पे भी बात करेंगे कि बिजली की साधन आपके इलाके में कितने खेतों तक पहुँचा? अभी तक एक भी खेत मेरे इलाके में। लेकिन जो भी किसान भाई, हम अभी देखे हैं कुछ जमीनी स्तर से कि जो भी किसान भाई अपना मोटर खरीदे हैं, तो वो जो है बिजली जो है डायरेक्ट जहाँ ट्रांसफार्मर आता है वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर उसका खेत है, 1.5 किलोमीटर अंदर बोर्डिंग है उसका, तो वहाँ तक पर्सनल तार से वो ले जाता है, पटवन करता है। क्योंकि उसमें तो उनको बचत है। यदि हम डीजल से पटाएंगे 1 बीघा खेत को तो कम से कम उसमें 1000 से 1200 रुपये की खर्च आती है। लेकिन हम बिजली से यदि करते हैं तो 400 से 500 में मेरा काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं किसान को बचत है, लेकिन सरकार उस पर मदद करने की कोशिश करे, यानी कि मोटर जो लिया जाता है किसानों के द्वारा, उस पर सरकार सब्सिडी दे
हर किसानों की यही मांग है। और बिजली का जो खंभा है, यानी कि खेतों तक पहुंचना चाहिए, खेतों तक, प्रत्येक किसान के खेतों तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसान आवेदन दे दिया उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, आवेदन दे दिया, स्थिति किसानों के पास ऐसी होती है, वैसे किसान लोग होते हैं, किसान वैसे लोग होते हैं जो कि अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, उसके पास ऑफिस दौड़ने की समय नहीं रहता, उसके पास समय नहीं रहता। तो हमारे जो भी क्षेत्र के इलाके के जो भी गण्यमान, यानी कि इस डिपार्टमेंट के जो भी आदमी है या कोई भी अच्छे नेता है, मान लीजिए यहाँ के माननीय विधायक जी हैं या जो भी है, यहाँ के जिला परिषद सदस्य या जो कुछ भी है, उनको इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इस पे हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले तो सरकार को जो है किसान के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर किसानों का विकास होगा तब देश का विकास होगा, क्योंकि मेरा देश कृषि प्रधान देश है। इन सब चीज़ों पे मेरा एक ही मानना है कि कोई भी पद पे कोई भी आदमी काम करे, कोई भी बने, मान लीजिए कि चंदन भाई आज बने जिला परिषद सदस्य, आज कोई और ही है या कोई और बने, तीसरा कोई और बने, चौथा कोई और बने, उससे मतलब नहीं है। हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास होना चाहिए। जिन सब चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है, जितने चीज़ों पे, ये जमीनी हकीकत है कि इन सब चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। जितना भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं और जितने भी आदरणीय नेताजी लोग हैं और जितने भी अधिकारी लोग हैं, उन सबों से आग्रह। एक चीज़ सवाल आपसे रह गया कि ये देखते हैं कि आजकल सरकारी दफ्तर का जो हालात है, उस पर हम एक सवाल करते हैं कि बिना कुछ पान पुड़िया दिए, चाय पान दिए, जो आम भाषा है, बिल्कुल दिए काम नहीं होता। उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, वो अभी के डेट में जो भी सरकारी कार्यालय है, वहाँ आप जब तक, यदि किसी को ज़रूरत पड़ जाए, हम ही को ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ जब तक हम लोग उसको कुछ नहीं देंगे तब तक हमारी काम नहीं हो पाती है। ये अफसरशाही बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेदार। कहीं देखिए, आम नागरिक का क्या करेगा? अगर रोड पे धरना करता है तो उसके लिए राष्ट्र को हानि होती है। उससे कहीं ना कहीं मान के चलिए कि अगर आम नागरिक हंगामा करे या कोई आंदोलन करे तो उससे सरकार को या देश को क्षति पहुंचता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो भी अफसर कैटेगरी के दोस्त साथी हैं, जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सबों से अपील है कि देखिए, गरीबों को लूटने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी में कुछ नहीं है, आए हैं जैसे वैसे ही जाना है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर काम करते हैं तो बहुत। यहाँ तो भ्रष्टाचारी बढ़ गया है। किसी भी सरकारी कार्यालय में आप जाते हैं यदि, तो वहाँ तो भ्रष्टाचारी है। यदि कोई गरीब लोग जाते हैं तो उसका चप्पल खिया जाएगा, लेकिन काम नहीं हो पाता समय के अनुसार, जबकि सबसे पहले उनका काम होना चाहिए। क्योंकि स्थिति देखिए, मान के चलिए, अगर किसी एक चीज़ और आता है कि अगर सरकार यहाँ पे मान के चलिए कि इंदिरा आवास नहीं, आजकल तो प्रधानमंत्री आवास नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर मान के चलिए कि 1.5 लाख का पूरा कम्प्लीटली है, तो 1.5 लाख में कितना देना पड़ जाता है? आप लोग जमीनी स्तर के लोग हैं, देखिए, उसमें तो स्थिति बहुत दयनीय।